धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 7 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी क्या हुई कि विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगे, बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी देने लगे, ऐलान करने लगे कि फला तारीख को यह किया जाएगा, फला तारीख को वो किया जाएगा। तो वहीं आम आदमी जो अपनी गाड़ियों के अंदर डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, बढ़ी हुई कीमतों को लेकर वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करने लगा है मोदी सरकार के खिलाफ। सीधे तौर पर कहने लगा कि महंगाई बढ़ाकर मोदी सरकार उनकी कमर तोड़ रही है। लेकिन ये सच नहीं है। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, ये सच नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां कर रही है वो झूठ है, जो आम आदमी बोल रहा है वो झूठ है, क्योंकि ये सच सामने रखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। आप जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। उन्होंने दावा किया है कि 6 साल में पेट्रोल और डीजल क्या दोगुना हो गया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को दोगुना होने से बचा लिया है, क्योंकि हर 6-5 साल में हर चीज के दाम दोगुने हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी के दाम भी दोगुने हो जाते हैं, लोगों की आमदनी भी दोगुनी हो जाती है। उनका यह बयान सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। कैसे उन्होंने बयान दिया है विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ आपको बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर बता रहे हैं कुछ, अनुराग ठाकुर बता रहे हैं कुछ और पीयूष गोयल बता रहे हैं कुछ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर। लेकिन उससे पहले 7 दिनों के इतिहास में क्या क्या घटा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, 7 दिनों के इतिहास पर नजर डालना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं नवंबर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी का जो सिलसिला था वो रुक गया था। पूरे चुनाव के दौरान ये रुका रहा। करीब 137 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। जैसे ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, सरकारें बन गई, उसके बाद पिछले 7 दिनों से पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा लगातार किया जा रहा है। इस इजाफे की शुरुआत हुई थी 80-85 पैसे से। 80-20 की बात करके चुनाव में आए थे, तो 80-20 की बात करके यहाँ भी पैसे बढ़ा रहे हैं। तो 80 पैसे से बढ़ोतरी शुरू हुई, उसके बाद 85 पैसे बढ़ाए गए, फिर उसके बाद 80 पैसे बढ़ाए गए, फिर उसके बाद 50 और 55 पैसे बढ़ाए गए। आज 30 और 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान 5 बार हुई इस बढ़ोतरी में करीब 4 रुपए का इजाफा कीमतों में हो चुका है। इसी को लेकर विपक्ष गुस्से में और आम आदमी भी अपने गुस्से को जाहिर कर रहा है। मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हर 5-6 साल में आमदनी दुगनी हो जाती है। तो क्या मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को दोगुना किया? नहीं किया। ये जनता पर एहसान किया है मोदी सरकार ने। मनोहर लाल खट्टर की जुबानी सुन लीजिए। डिपेंड करती है। और वैसे भी आखिर 5 साल में, 6 साल में आपको जानकारी है हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीजें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीजें डबल होती हैं। और यही मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के बाजार 6 साल में डबल नहीं हुआ। सुन लिया आपने मनोहर लाल खट्टर को। अब ये बयान मनोहर लाल खट्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे पुराने विवादित बयान हैं और अपने विवादित बयान के लिए जाने पहचाने जाते हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कैसे इन्होंने किसानों से कहा था कि लठ उठा लो, ये किसान नहीं है, इनका इलाज लठ से करना पड़ेगा, जब आपके गाँव में आए तो इनको दौड़ा दीजिएगा। उससे पहले गुड़गांव में खुले में नमाज को लेकर इन्होंने कहा था कि खुले में नमाज अदा नहीं करनी दी जाएगी। उससे पहले आपने देखा होगा जब धारा 370 को हटा दिया गया, जिसे असल में आर्टिकल 370 कहा जाता है, उसके बाद इन्होंने बयान दिया था कि अब रास्ता साफ हो गया है, हरियाणा के छोरे गोरी गोरी लड़कियां ला सकते हैं जम्मू और कश्मीर से। बावजूद उसके आज भी मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बयान हैं, मैं आपके सामने गिनवाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो दलील इन्होंने दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं पिछले 6 साल के दौरान देश की हालत क्या हो चुकी है। 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है मोदी सरकार। जब 6 साल में आपने लोगों की आमदनी इतनी दोगुनी कर दी है तो ये स्थिति क्यों बन गई? शर्म नहीं आती है बोलते हुए? अब इनका बयान सामने आने के बाद रणबीर सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई हमले मनोहर लाल खट्टर पर बोले और कई सारे आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले 6 साल के दौरान अडानी और अंबानी की मिल्कियत इतनी बढ़ गई है और आम आदमी इतना बेरोजगार हो गया है, उसकी नौकरी चली गई है और आज जो नौकरी पे हैं उनकी नौकरियां आधी अधूरी रह गई हैं, तनख्वाहें घट गई हैं। अब ये तो इनकी दलील है मनोहर लाल खट्टर की। आपके सामने अब देश के मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान रखते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही वाला मंत्री। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन में चल रहा है उस वजह से यहां ही नहीं पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। उनको भी सुन लीजिए। देखिए, दुनिया के एक भाग में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव दुनिया के बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ रहा है। उसमें से एक
जहां पर भारत की निर्भरता रहती है कि दुनिया भर से क्रूड ऑयल को लाना, और ये केवल भारत में नहीं दुनिया भर में इसके दाम बढ़े क्रूड ऑयल के, और इसका इम्पैक्ट केवल भारत में दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में देखा गया है कि तेल के दाम बढ़े हैं। वो बता रहे हैं कि एहसान किया मोदी सरकार ने, दुगना नहीं किया पेट्रोल डीजल, और ये बता रहे हैं कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब इसी सिलसिले में आपके सामने पीयूष गोयल का बयान भी रख देते हैं। पीयूष गोयल ने भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लीजिए। तेल में जो बहुत बढ़त हुई है, और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, उसके बावजूद काफी उन प्राइसेस पे भी जितना आवश्यक हो सकता है उसमें सरकार ने भी सहूलियतें देके उसको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास। सुन लिया आपने पीयूष गोयल को, डायनेमिक मिनिस्टर। दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इनको डायनेमिक मिनिस्टर बताते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार जानते हैं क्यों खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है उनका हश्र दीपक चौरसिया जैसा हो जाएगा। दीपक चौरसिया पिछले काफी समय से चैनल से बाहर पड़ा है और कोई और चैनल उसको ज्वाइन नहीं करा रहा, जबकि बाहर पड़ा होने के बाद भी वो अपने दलाली चाटुकारी और दंगाई पने को कम नहीं कर रहा है। तो इन्हें भी पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद वो बहाल नहीं हो पा रहा है। अगर हम यहाँ से निकल गए तो हमें भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए जितना भी दंगाई पना है सत्ता के लिए, खुश को खुश करने के लिए करते रहो, आम आदमी की बात मत करो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।